वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है, उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए मगर आशा किसी से भी ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। कलयुग के 5 सच। 1 माँ के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता। 2 गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता। 3 आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, अच्छी सूरत को महत्व देते हैं। 4 इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। 5 जिस इंसान को अपना खास समझो। श्री कृष्ण के अनुसार हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो परिणाम के बारे में सोचे बिना ही सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दे व संकट के समय में चिंतित न हो। कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे, बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे, कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा होगा। सब सोचते हैं कि हम अंत समय प्रभु का नाम ले लेंगे और मुक्त हो जाएंगे, परंतु क्या ये संभव है? क्या आपकी जिह्वा को प्रभु नाम का अभ्यास है? जिसने जीवन भर नाम का अभ्यास नहीं किया उसके लिए यह कैसे संभव है? जैसे किसी चित्रकार ने पूरे जीवन चित्रकारी का अभ्यास किया तो क्या आप उससे किसी खेल विशेष में पदक लाने की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, वो चित्रण प्रतियोगिता में अवश्य पदक ला सकता है क्योंकि उसको उसका अभ्यास है। वैसे ही आप भी नाम का अभ्यास करें, क्योंकि अंत में वही काम आएगा, बाकी सब यही रह जाएगा। अपनी पीड़ाओं का समाधान तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। आज के समय में किसी के दुखों को सुनने और समझने वाले व्यक्ति का मिलना अत्यंत दुर्लभ हो गया है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते और सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। बिना मकसद की जिंदगी उस कोरे लिफाफे की तरह है जिस पर मंजिल का पता न लिखा हो तो वो कहीं नहीं पहुंचता। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। व्यक्ति की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। 2 चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद के दुख की और दूसरों के सुख की। जिंदगी धरती पर जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है।